हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। एक बहुत ही बढ़िया ये बात लगती है कि जब 1 वीक से या 10 डेज तक हमारी चैनल से कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं अपलोड होती है तो स्टूडेंट बार बार कमेंट करके या मैसेज करके बोलते हैं कि सर मोटिवेशनल स्पीच अपलोड कीजिए, मोटिवेशनल स्पीच का इंतजार कर रहे हैं, ये है वो है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बड़े ही उत्साह के साथ फिर हमें एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने अच्छे से हम आप लोगों को स्टडी करवा रहे हैं, लगता है कि स्टूडेंट एक दिन भी वीडियो अपलोड नहीं होती है तो पूछने लग जाते हैं कि आज आपने वीडियो अपलोड नहीं की। भाई ऐसा है, मैं भी एक आम नागरिक हूं और एक टीचर भी हूँ। स्कूल से आने के बाद फिर घर के कार्य भी संभालने होते हैं। उसके बाद जब मेरे को टाइम मिलता है तो उस टाइम को मैं इधर उधर बैठकर या घूम फिर कर बर्बाद करने से अच्छा मैं स्टूडेंट्स को ही उसको टाइम दे देता हूँ और हम मेरी वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर कभी कभी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है तो वीडियो नहीं बन पाती है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूंगा आगे से ऐसा हरगिज न हो। तो कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो मैं लेकर के आया हूं। हमारे समाज में ये ज्वलंत मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर एज ए टीचर बोलना तो मेरे को बहुत कुछ चाहिए। तो हम देखते हैं हमारी आज की स्पीच के क्या है मेन मुद्दे। ये है, स्कूलों में रट्टाफिकेशन होता है। क्या आप मानते हैं स्कूलों में रट्टाफिकेशन होता है? कुछ टीचर भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे और बाकी स्टूडेंट तो हैं ही। तो डियर स्टूडेंट, एक टेक्निक टीचर वो देखते रहें, वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाते रहें, उनको मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब आप 12th क्लास तक जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या आपको एक टेक्निक दिखाई नहीं देती? जरा सोचिए, आप या आपका भाई बहन जो 6th से लेकर के 12th तक या फिर प्राइमरी सेक्शन में वो पढ़ रहा है, तो क्या होता है, उसको आज डेयरी से होमवर्क मिला और उसने होमवर्क नोट किया, घर पर आया, उसने याद किया या ना किया हो वो आप ही जानते हैं अपने घर में। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं 20 से 30% जो ईमानदारी से पढ़ते भी हैं घर पे। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर अगला दिन आता है, स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद अब नोटिस कीजिएगा, टीचर की बेल आती है। टीचर कहता है कल मैंने जो कार्य किया था वो सभी को याद है या नहीं? कल मैंने जो कार्य दिया था सभी को वो याद है या नहीं, ये कहेगा टीचर। स्टूडेंट हाँ में भी, सारे हाँ में ही बोलेंगे, जो ना में बोलना चाहता है वो चुप बैठा रहेगा। तो फिर टीचर देखेगा रिस्पॉन्स कैसी आवाज आ रही है, तो उस हिसाब से फिर टीचर कहेगा ठीक है ठीक है ठीक है, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से रिवाइज कर लो, मैं अभी आप लोगों से टेस्ट लूंगा या सुनूंगा या अभी आ रहा हूँ। एक ये टेक्निक जरूर आपको देखने को मिली होगी। ये 5 मिनट वाली जो टेक्निक है ना, ये हमारी जनरेशन को खराब कर रही है। ये हमारी जनरेशन को खराब कर रही है। क्यों ना टीचर तुरंत आते ही बच्चे से टेस्ट ले, उससे सुने, उसे धमकाए, अगर याद नहीं है तो स्ट्रिक्ट हो। तो इससे क्या होगा, बच्चे को 2 या 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन तक वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन उसकी गाड़ी लाइन पर आ जाएगी और वो घर से ही पढ़ करके आएगा। रिवाइज क्या होता है? एक नॉर्मल सा टेस्ट जो डेली स्टडी में लिया जाता है, उसके लिए रिवाइज शब्द का इस्तेमाल करना हरगिज गलत है। ये रिवाइज होता है कि आपका एग्जाम है वो 12 o'clock पर शुरू होना है और आप 9 o'clock पर या 10 o'clock पर स्कूल में हैं, तो वहां पर टीचर आपको बोलेगा रिवाइज कीजिए, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। ये होता है रिवाइज। वो रट्टाफिकेशन है, रिवाइज का नाम दे करके रट्टाफिकेशन करवाया जाता है। नॉर्मल डे में बच्चे को बोला जाता है 5 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा, वो जस्ट अभी उसने जो रट्टाफिकेशन किया है वो यूं का यूं पुट कर देगा, टीचर राइट कर देगा, प्रिंसिपल के पास रिजल्ट जाएगा, प्रिंसिपल भी खुश, टीचर भी। तो इस और ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट हो, सरकारी हो, हर जगह ये टेक्निक चल रही है।
विरोध नहीं कर रहा हूं, जो देखा है वो बोला है। विरोध करने की कंडीशन में जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन इस प्रथा का विरोध भी कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, पड़ोसी बिगाड़ते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पड़ोसी बच्चे को कैसे बिगाड़, बच्चे तो आपके हैं, वो कैसे बिगाड़ेंगे? अगर आपको लगता है कि वो बिगाड़ता है, बच्चे को जाने मत दो उसके पास। कुछ लोग होते हैं जिनकी पड़ोसियों में बनती नहीं है, आपस में बनती नहीं है, तो वहां पर कुछ ऐसे घटिया सोच वाले लोग भी होते हैं कि वो सोचते हैं इसको सबक सिखाने के लिए, सामने वाले को सबक सिखाने के लिए वो उसके बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसको किसी तरह से मिसगाइड करने की कोशिश करता है। तो उसको आप संभालिए अपने बच्चे को। पड़ोसी क्या कर लेगा इसमें? आपके घर में आकर के वो थोड़े आपके बच्चे को उठा करके ले जाएगा। और अगर बाहर खेल रहा है तो बच्चे को बोलिए उससे दूर रहे। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर होता है। जो ये बातें हैं कि पड़ोसी भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं, तो वो भी होता है। पड़ोस के माहौल का असर पड़ता है बच्चों पर। क्या वहाँ गाल गलौच हो रही है, ऐसी सब बातें, गालियां निकाली जा रही हैं, तो वो सब बातें बच्चों पर इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पहले कुछ भी हुआ हो अब समझ जाओ। बात तो ठीक है, पहले कुछ भी हुआ हो अब समझ जाओ। ये बात प्राचीन समय से चली आ रही है कि भेदभाव हुआ है, भेदभाव चल रहा है, ये हुआ है, वो हुआ है। भाई हमें तो हमारे शहर का पता है जहां हम रह रहे हैं। आपके शहर में आपके बुजुर्ग नहीं संभाल पाए रहे होंगे तो वो अलग बात है, या वहां का शासक नहीं संभाल पाया होगा वो अलग बात है। लेकिन हमारे शहर में एक तालाब है, उस तालाब के चारों ओर पानी के कुएं हैं, और उन कुओं से हम मन चाहते उसी कुएं से पानी भर के पी लेते। तो उससे भी पहले की अगर बात करें तो वो कुएं बहुत ही पुराने हैं, शायद वो हो सकते हैं 500-700 साल पुराने। उस समय तो बड़ा ही भयंकर समय था, और तब भी ऐसा ही बताया जाता है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इन कुओं से हम पानी लाते हैं, इसमें भीड़ है उसमें ले लेते हैं, उसमें भीड़ है उसमें ले लेते हैं, और सारे लेते थे। किसी से भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। तो ये जातिगत जो तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ये सोशल मीडिया पर गलत किया जा रहा है। इसीलिए मैं शब्द ये लाइन लेकर के आया हूं कि पहले कुछ भी हुआ हो अब समझ जाओ। हो सकता है पहले लोगों के साथ भेदभाव हुआ हो, लेकिन उन बातों को अब लेकर के बैठे रहना, लोगों के मन में अपने द्वारा जो है द्वेष भावना के मैसेज भर देना, सोशल मीडिया पर घटिया से घटिया शब्दों का इस्तेमाल करके किसी भी संप्रदाय के लिए मैसेज अपलोड कर देना, ये तो बहुत अच्छा आप जिम्मेदारी का कार्य कर रहे हैं समाज में। वाह भाई वाह, आपको तो इनाम मिलना चाहिए 50,000 कोड़े। तो समझने की बात है, पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा कार्य करेंगे तो वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ गवारों से भी घटिया क्वालिटी के लोग हैं। और ऐसा अगर कोई करता है सोशल मीडिया पर जो हमारी वीडियो देख रहा है, तो उसको मैं ये शब्द समर्पित करता हूं। और जो मिल करके रहता है, जो द्वेष भावना नहीं रखता, और जो ऐसे समाज को तोड़ने के मैसेज नहीं डालता, उसके लिए उसे मैं सल्यूट करता हूं। आप जोड़ने के मैसेज न डालते हो कोई बात नहीं, तोड़ने के न डाले। मतलब कहने की बात यह है, बुराइयां तो हर समाज में ही रही हैं, और वो भी हर काल में रही हैं। तो बुराइयों को छोड़ो, अच्छाइयों को लो ना। आप अच्छाइयों को लो और आगे बढ़ जाओ। राम रावण की बातें ले करके उसने ये किया था, उसने ये किया था। अरे राम रावण तो थे, वो अपनी जगह एकदम परफेक्ट थे। लेकिन आज के हम राम रावण थोड़े परफेक्ट हो जाएं तो राम राज्य यही होता है। राम राज्य इसका मतलब ये थोड़ी है कि राम जी आएंगे धनुष लेकर के और वो रहेंगे हमारे बीच में, ऐसा नहीं है। राम राज्य एक विचारधारा है, आदर्श है, इनको बढ़ा दो बस, यही राम राज्य है। उस समय जो भेदभाव हुआ होगा किसी के साथ, आप मत होने दो। ऐसे नौसिखिया भी लोग देखते हैं मोबाइल को, युवा बच्चे देखते हैं जो कच्ची उम्र के होते हैं, भड़क जाते हैं। इस तरह से ये एक नफरत की रीति शुरू हो गई भाई।
तो इसको ठीक करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। फिर है खेलना भी जरूरी है। सारा दिन स्टडी 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 और घर में पैक रहना, ये एक तरह से फिर हमारी सोच को छोटा कर देती है। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है। मनोरंजन नहीं होगा तो फिर भंजन कैसे होगा? जो किताबें हैं उनका भंजन कैसे करेंगे? तो आपको मनोरंजन के लिए खेलना भी चाहिए, और खेल के माध्यम से अगर आपकी रुचि ज्यादा है तो आप कैरियर भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से आगे पढ़ते हुए, आगे खेलते कूदते हुए आगे बढ़े। फिर है शिक्षा और नौकरी। शिक्षा और नौकरी का क्षेत्र, ये हम अपनी और दूसरी स्पीच में इसका मैटर उठाएंगे। बहुत ही बड़ा ये क्षेत्र है। इसमें ज्वलंत बातें हैं, किसी को अच्छी लगेंगी, किसी को बुरी लगेंगी, ऐसी बातें हैं। लेकिन हाँ, स्टूडेंट के लिए मेरी बात एकदम मिठाई होगी हर तरह से। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही। डियर स्टूडेंट, दीजिए मुझे इजाजत। मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है वो है 25 क्वेश्चन वाली। 5 सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। आपके प्रत्येक अलग अलग भर्तियों के लिए वो वीडियो यूजफुल होगी। जल्द ही वो वीडियो आ रही है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।